साइड के रेडियां बंद है, सब उसको चालू करो। पशुपति अस्त्र जो है वो पशुपति व्रत, पशुपति अस्त्र का काम है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत किया है? सभी ने किया। करना चाहिए। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? मंदिर में कितने दिए जाते हैं? धन्य है। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? 6। लगाए कितने जाते हैं? प्रसाद के 3 हिस्से में से कितने हिस्से मंदिर रखे जाते हैं? वापिस कितने लाए जाते हैं? मैं तो पूरा पशुपति व्रत रखा हुआ है, पूरा व्रत। जो कथा व्रत बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, दिल से, मन से जो सुनता है, दिल से मन से जो बाबा का व्रत करता है, बाबा उसको सुनता है। और अब पशुपति व्रत का भी एक लोगों ने कहीं प्रपंच बना दिया, ढोंग बना दिया। पशुपति व्रत सवेरे से ये करो, तातु नाम की करो, ये करना, वो करना, पोथी पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर ये कहानी पढ़ना, ये करना। फालतू के प्रपंच में बिल्कुल मत पड़ना। पशुपति व्रत एकदम सादा है, सहज है। जो पूजा की थाली सवेरे जाती है वही पूजा की थाली शाम को जाती है। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन, शाम के समय पर अभिषेक पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा जल का छिड़का दो, जो साथ में सामग्री लेकर गए हो तो बाबा जी को समर्पित कर दो। भाव से प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 2 हिस्से मंदिर में रखकर 6 दिए जमीन पर रखिए, 5 दिए को प्रज्वलित करिए, 1 दिया उठाकर वापिस अपनी थाली में। दिल से बाबा से प्रार्थना करो। 1 दिया जो लेकर आए हो, प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो, वो घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर बैठो, सामने मुख करो दरवाजे के, राइट हैंड में दीप प्रज्वलित करो। अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर अपने अंदर जाते समय अपना जहाँ सीधा हाथ पड़े वहां बैठकर दिया लगाओ, अंदर प्रवेश करो। जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो, उसको भोजन करने से पहले ग्रहण करना। भगवान देवादिदेव महादेव से प्राप्त करना। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमानी, कमलाक्ष की, जिनका संहार भगवान शंकर ने करा और शिवजी पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुए। शंकर भगवान ने ये वर दिया है, मेरे देवादिदेव महादेव ने जो वर दिया है कि हे तुमरुका जी जो कह रहे हैं चंचुला देवी को, चंचुला ये वो पशुपति व्रत है, ये वो पाशुपत अस्त्र होता है जिस अस्त्र के बल पर लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही बाण से जीत सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बाण से जीत सकते हैं, वो पाशुपत अस्त्र होता है। और पशुपति व्रत वो होता है जो साधारण मनुष्य अगर एक बार दिल से बाबा को समर्पित होकर कर लेता है तो मन चाहा वर प्राप्त कर ही लेता है। फिर समय आया विदल और उत्पल, जो असुर हुए, जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मूंगी। माता की सुंदरता तो ऐसी ही रहती है, माता तो ऐसी ही सुंदर रहती है। जगत जननी तो वैसे ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। जगत धात्री, जगत दुर्गा भवानी, जगत धात्री मां बहुत।
विदर्भ उत्पल ने जब देखा कि मैया बड़ी सुंदर है और ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, इनको तो हम अपना बना। देव और असुर इन दोनों में एक अंतर बड़ा है। समझ लेना जरा अंतर कितना बड़ा है देव और असुर में। देव और असुर में एक अंतर बड़ा होता है। देव जो होते हैं वो देना जानते हैं और असुर जो होता है वो दूसरे का भी हक अपना बनाना चाहता है, वो असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत जो दे रहा है वो देव तुल्य है, जो दे रहा है वो देवता के तुल्य है। जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को, संत को, गुरु को इनको दो, आपका देना भी सार्थक है। हमने कई बार कथाओं में कहा है, कई बार कथाओं में वर्णन किया है, कहीं मत दो तो इतना अंदाजा जरूर लगा कर बैठो कि अपने परिवार में, अपने घर में अगर कोई दुखी है तो पहला सहयोग उसको करो जिससे वो सहयोग से आगे बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके और उसकी एजुकेशन पूरी हो, उसकी मेडिकल पूर्ण हो, उसको औषधि की जरूरत है, उसे औषधि। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है, उसका दुख मिटाने का प्रयास करो। वहां सब सुखी हैं तो अपने शहर में देखो, शहर में सब सुखी हैं तो फिर दूसरे शहर में देखो, दूसरे शहर में सब सुखी हैं तो प्रदेश में देखो, प्रदेश में सब सुखी हैं तो फिर देश में देखो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम जो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, कबीले के हैं, पहले उनको देखा जाए। इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इनको कोई दुख तो नहीं, इनको कोई कष्ट तो नहीं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं, पहले उनको देखा कि कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं। अब लोग कहते हैं गुरुजी किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, कोई अपना नहीं बन सकता। हम निवेदन करना चाहेंगे उनको अपना बनाना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया, हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया। हमें उनको अपना नहीं बनाना, हमें अपना कर्म कर भूल जाना, हमें अपना कर्म करना है और भूल जाना। हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं हो पाया, हमने उसके लिए इतना करा हमारा नहीं हो पाया, मैंने उसको इतना प्रेम करा, इतना प्रेम करा, वो मुझे धोखा देके चली गई, मैंने उस पर इतना भरोसा करा, वो मुझे धोखा देकर चले गया। तो गलती तुम्हारी है, तुमने गलत पर भरोसा करा, महादेव पर भरोसा करते। गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम दूसरे से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने विश्वास गलत पर करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम गलत से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने बैलेंस गलत के मोबाइल में डलवाया, गलती तुम्हारी है कि तुम उसको चाउमीन खिलाने गलत को लेकर गए। एक बार महादेव से कहते चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूं, महादेव आ जाए। गलती तुम्हारी है, गलत से प्रेम करोगे तो धोखा तो बोलो बोलो जम के बोलो जरा खाओगे। सही से प्रेम किया है, देवरी ने महादेव से प्रेम किया तो कभी एक लोटा जल चढ़ाया तुम्हारा कभी खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जा सकता, कभी। एक पत्र पत्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर एक पत्र है राजू प्रजापति, पति का नाम है राधा किशन, राजू प्रजापति राधा किशन। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं राजस्थान की नौहर से, जिला हनुमानगढ़ से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आती है श्री शिवाय नमस्ते। अच्छा वो एक पेड़ पत्र ले जाए। मेरा नाम राजू प्रजापति,
पति राधा कृष्ण, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजस्थान के नौहर जिला हनुमानगढ़ से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुदेव 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। गुरुदेव 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। हम सब बहुत घबरा गए। मेरा इलाज बीकानेर के हॉस्पिटल में कराया गया। मेरी हालत बहुत खराब होती चली गई, इतनी खराब हो गई कि मैं उठने के लिए भी मोहताज हो गई। ब्रेस्ट का जो कैंसर था वो बढ़ता चले गया, शरीर में वो कैंसर फैल रहा। अब करूं तो करूं क्या? बीकानेर के हॉस्पिटल में पड़ी हुई क्या कर सकता। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया। उसने कहा कि आप सीहोर वाला महाराज कथा करता है शिव महापुराण की, उसको सुनना चाहिए। कभी कभी वो कथा में कुछ ऐसा उपाय बताता है, उसको भी करना। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। बाबा पर भरोसा कर हम विश्वास कर एक बेर का प्रयोग आपने बताया था कि वो शिवरात्रि के दिन बोर शंकर भगवान को समर्पित करना था। वो बोर का प्रयोग आपने बताया, हमने वो करा। गुरुदेव हॉस्पिटल में ही जिस रूम में मैं रहती, उस रूम में टीवी चालू कर कथा को सुनना प्रारंभ करा, बोर का प्रयोग करना प्रारंभ करा। आपने तो केवल एक बार करने को बोला था, हमने उसको 4 से 5 बार किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरा शरीर धीरे धीरे काम करने लगा। डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन का मना कर दिया था क्योंकि ऑपरेशन आपका शरीर झेल नहीं पा रहा और कैंसर शरीर में फैलता जा रहा है। अब करें तो करें। हमने बोर वाला प्रयोग करा और प्रयोग कर हम सीधे सीहोर चले गए। सीहोर में जाकर हमने बाबा को प्रणाम करा, वहां पर नमन करा, भूमि को नमन करा, रुद्राक्ष लिया आकर। वहां से आने के बाद मालूम पड़ा कि आपकी कथा पुष्कर में हो रही है। आप हमेशा कथा में कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, बाबा सुनता है। मेरी हालत ऐसी नहीं थी गुरुदेव कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, और मैंने बोर का प्रयोग कर रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और हम पुष्कर की कथा में पहुंच गए। पुष्कर की कथा में हमने कथा को सुना पंडाल में बैठकर। वहां से आने के बाद हमने जब जांच कराई तो मेरे शरीर में कैंसर के तत्व कम होने लगे। जब हमको लगा कि वास्तव में शिव पंडाल में सुनता है, तो हम सालासर बाबा जी में आपकी कथा थी 5 दिन की, उसको सुनने के लिए पहुंच गए। हम बाबा को वहां पर कथा सुनने के लिए गए और बाबा की कथा को हमने सुनना प्रारंभ करा। मैं बाबा क्या वर्णन करूं, आज मेरी पूरी रिपोर्ट कैंसर की मैं इस पत्र में लगा रही हूँ। जब मैंने दूसरी बार सालासर जी के पंडाल में से कथा सुनकर जाकर जांच कराई, तो जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरे शरीर का कैंसर समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को जांच भी लगा रही हूँ। हॉस्पिटल की जांचें मैंने पीछे लगाई है। ये सब जांचें जो कैंसर की रिपोर्ट थी, जो नॉर्मल आई, वो सारी जांचें उसमें कैंसर की इसके अंदर लगाई गई सारी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं खुद एक नर्स हूं। मैं बाबा, मेरी एक बेटी है जिसके बच्चा दानी के पास में 2 गठान हो गए। बाबा ने मुझे तो अच्छा कर दिया, और मेरी बेटी के बच्चा दानी के पास में 2 गठान हो गए। मैं उस गठान को जैसे ही जानी, मैं खुद नर्स हूँ, हॉस्पिटल में सर्विस करती हूँ, और मैं अपनी बेटी को फिर वापस रुद्राक्ष के लिए कुबेरेश्वर धाम ले गई। वहां से मैंने सीहोर वाले उस भूमि से रुद्राक्ष को मांगा, उसको लिया और बेटी को उसका जल जलाना प्रारंभ किया। बेलपत्र खिलाती, शंकर जी के मंदिर में उससे सफाई करवाती, बाबा से विनय करवाती, और बाबा की कृपा से मैंने उसकी जांच करवाई तो 15 दिन के अंदर उसकी दोनों गठानें गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। बाबा जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, वहां पर सफाई करने वाली एक बहन, उसकी बेटी के 3 महीने प्रेगनेंसी के थे और डॉक्टर ने कह दिया था
कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा बेकार है, इसको निकाल दो। मैं खुद नाथ हूं, मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती थी, और मैंने उस सफाई करने की बेटी की ये दशा देखकर मैंने उससे कहा कि बच्चे को भी मत गिराओ, एक बार तुम्हारी बेटी को अपन सीहोर लेकर चलते हैं। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर प्रणाम करा, वहां का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर को उठाकर लिया, उसी कंकर पर जल चढ़ाकर आचमन करने लगी। दूसरी बार जब हमने जांच कराई तो बेटी के बच्चे में धड़कन वापिस आ चुकी थी। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव शिव है, शंभु शंभु है, आजो शिव चक्रवर्ती प्राप्ति शंकर कृपालु दयालु को बोल रही है। इस कथा के लिए गोविंद जी, गोपाल जी, इस कथा के लिए रात की ड्यूटी कर रही हूँ हॉस्पिटल में और दिन में कथा सुन रही हूँ। ये शिव बाबा बुलाता है, बाबा वापस ले जाता है। शिव शंभु बोल बम का नारा है। अब शिव के भरोसे हम गोपाल जी एक बात कहना चाहेंगे आपको, गोविंद जी, तारा बाबा की कुटिया में पूरे हरियाणा वालों के चेहरे पर स्माइल आई है। ये तारा बाबा जी ने आप पर करुणा करी और तारा बाबा जी ने कृपा कर आपको पकड़ कर जो ये कथा करवाई है वो उसका बल है, उसका विश्वास है। और मेरी जीजियों, आप कथा कोई साधारण जगह पर नहीं सुन रहे हो। मैं पहले दिन कथा में कहा था कि अभी तक जो कथा आपने सुनी है वो पंडालों में सुनी है, और ये पहली कथा है जो एक संत की कुटिया के अंदर बैठ कर सुनने का मौका, पहली कथा, पहली जो संत की कुटिया के अंदर बैठकर श्रवण कर रहे था। आप और हमको सौभाग्य मिले, आप और हमको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ संत की कुटिया में बैठकर केवल कथा, और कथा नहीं, जैसे तारा बाबा जी का पहले का नियम था। तारा बाबा जी का एक नियम था, बड़ा प्रबल नियम, बड़ा प्रबल। कोई आया भूखा ना, कोई आया वो भूखा ना, ये तारा बाबा जी का नियम। कोई आया दुखी, उसके आंख के आंसू पोंछे, ये तारा बाबा जी का नियम, ये तारा बाबा। और ये तारा बाबा जी ने जो नियम दिया, मैं गोविंद जी, गोपाल जी और पूरे परिवार को, काला परिवार को धन्यवाद देता हूँ। उस नियम को आप निभा रहे हो। और तारा बाबा जी की कुटिया में भी जो आता है, भंडारा प्रसाद को पाता है तो तृप्त होकर जाता है, और बाबा जी की जय जय घोष कर जाता है। बोल तारा बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति। ओघड़ है, ओघड़ी है, विदर्भ उत्कल, ये दो असुर हैं, इन्होंने लेना पार्वती जी